है ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूँ खुशरोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं आप लोगों के साथ 4 ऐसा पावरफुल साइंस शेयर करने जा रहा हूँ जिससे अगर आप रेजनेट करोगे, रिलेट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर है, वो बहुत ही अच्छा है। एंड गाइस आपका और हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई वो है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। और अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है भाई तो आप बस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, आप जी रहे हो भाई पीसफुली, शांति के साथ, अमन के साथ। सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं भाई। और मेडिटेशन, दिस इज मेडिटेशन। ओए यस, दिस इज मेडिटेशन, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। फर्स्ट साइन आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है वो ये है कि आप रियलाइज कर चुके हो माइंड के डेफिनेशन को, दिमाग के डेफिनेशन को। और इसका डेफिनेशन क्या है अगर आप रियलाइज़ नहीं किए हो तो भाई रियलाइज़ करवा देता है। पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है जो दर्शाता है कि ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। कि सब चीज़ें माइंड ही है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, ये जो ब्रह्मांड है, ये मेंटल ही है, ये माइंड ही है। और अगर सब कुछ माइंड है तो ये हमारा बॉडी भी एक माइंड हुआ। तो हम इंसान इस माइंड में आके ही रियलाइज़ किए कि ये जो बॉडी है ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। माइंड के भी प्रकार हैं, कॉन्शियस मन है, अनकॉन्शियस मन है, नॉन कॉन्शियस मन है। लेकिन सब कहाँ है भाई? माइंड के ही अंदर। फर्स्ट हर्मेटिक प्रिंसिपल ऑल इज माइंड, ये आप रियलाइज कर चुके हो। लेकिन इसका जो टिपिंग पॉइंट है भाई वो है सबकॉन्शियस माइंड को रियलाइज करना। क्योंकि 95% सबकॉन्शियस माइंड ही रन कर रहा है भाई हमारी ज़िंदगी को, और बॉडी ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये आप रियलाइज कर चुके हो। तो ये आप रियलाइज कर चुके हो तो आपने ये भी रियलाइज किया होगा भाई कि हम जैसे इस माइंड में आए हैं वैसे आना ही चाहिए था। इसमें डिवाइन का ऑर्डर रहा है। हम इस गांव में पैदा हुए, इस शहर में, इस देश में, इस धरती में, एक ही धरती है। मतलब जहाँ भी हम मैनिफेस्ट हुए ये होना ही चाहिए था भाई। इसमें कोई भी कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं हुआ है। आप जहाँ भी हो आपको वहीं होना चाहिए। अभी देखो मेंटल हेल्थ आपका अच्छा है कि नहीं भाई? अगर आप ये रियलाइज़ कर चुके हो कि आपका मैनिफेस्टेशन इत्तेफाक नहीं है। सो फर्स्ट सीक्रेट है भाई माइंड को समझना कि ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल, बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। डिड इट मेक सेंस? आई थिंक सो। अब दूसरे साइन पे चलते हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है अगर इससे आप रिलेट करोगे तो। दूसरा साइन भाई ये है कि आप ये रियलाइज़ करें, या आप ये रियलाइज़ कर चुके हो, कर चुके हो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकते हो। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा टिपिंग पॉइंट है। अगर आप आज़ाद होके जीना चाहते हो भाई माइंड में, स्वतंत्र, क्या भाई हिंदी जो वर्ड है स्वतंत्र, इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्र मतलब खुद का तंत्र मंत्र, खुद का विद्या, खुद का इल्म, खुद का नॉलेज लगा के जीना है भाई। आज़ाद होना है, फ्री होना है। तो यही मैंने अपना तंत्र जो लगाया, रियलाइज़ किया, वही रियलाइज़ किया भाई कि
मैं अपने माइंड को नियंत्रण नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। मतलब ह्यूमन बीइंग्स अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, इटर्निटी से नहीं किया है भाई। ह्यूमन बीइंग वही कर रहा है जिसमें डिवाइन का ऑलमाइटी गॉड परमात्मा अल्लाह सुब्हान व तआला वाहिगुरु जो लॉर्ड है उसका ऑर्डर है, वही कर रहा है, उसके ऑर्डर पे ही चल रहा है भाई। फिर आप बोलोगे कैसे, आप मुझे देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो मेरा फ्री विल है खुशरोज, मैं चूज़ करके देख रहा हूँ, मैंने तुम्हारे वीडियो को क्लिक कर लिया या अपीयर हो गया फेसबुक में या यूट्यूब में जहाँ भी, तो ये मेरी चॉइस है। आपके इच्छा के पहले किसी की तो इच्छा है जिसने आपके जन्म को सोचा, एक छोटे से बच्चे रूप को सोचा। वही माइंड है, तो माइंड का क्रिएटर है कि नहीं, जिसने सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस इन एसेंस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। तो ब्रह्मांड का क्रिएटर है कि नहीं भाई, सस्टेनर है कि नहीं भाई, और एक ही है। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझोगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि कंट्रोल एक इल्यूज़न है, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा रियल है। ट्रेनिंग एंड प्रोग्रामिंग, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू काम कर रहा है। देखो हम लोग भाई भारत में पैदा हुए, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में प्रोग्रामिंग है भाई, हिंदी के हिसाब से ही पहुंच रहे हैं कि हाँ भाई हिंदी के हिसाब से भी ईश्वर एक ही है बेबी। तो उसमें एक ट्रेनिंग आया कि हम ट्रेंड हैं। अब कंट्रोलिंग का जो एग्जांपल दे रहा था, अब हम और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड अपने बॉडी में ही चलते हैं। अपने आप बॉडी को देखो भाई कितने डिज़ाइन से बनाया गया है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को देखो, आँख दी गई है, नाक दिया गया है, कान दिया गया है भाई, आँख के ऊपर देखो ये पलक तक ये दिया, भौं तक दिया गया है भाई, यहाँ पलक तक दिया गया है भाई। वाह, कितना डिज़ाइन से बनाया गया है भाई हमें। और अपने अंदर के सिस्टम को भी समझेंगे तो भाई डिज़ाइन को समझेंगे कि कैसे डिज़ाइन से हमें बनाया गया है। तो हम देखें, जो कंट्रोलिंग पे बात कर रहा था मैं, कि आप जो खा रहे हो वो क्या कंट्रोल, बॉडी में कंट्रोल हो रहा है, वो तो भाई सिस्टम में पच रहा है। फिर उसके रास्ते भी भाई बनाए गए हैं। रास्ते नहीं बनाते तो वही इंसान खाता 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 कहाँ पहुँचाता। ऐसे समझे भाई। तो आप कंट्रोल कर रहे हो क्या, ये तो ट्रेनिंग है। अपने इंद्रियों को समझना, अपने भाई नब्ज को समझना भाई, अपने नर्वस सिस्टम को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वही हमने ये भी सुना है कि नब्ज पे काबू करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो भाई इंद्रियों को, यही इसी पे टेस्ट है, इसी पे टेस्ट आता है भाई। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, चलो अभी का एग्जाम्पल देता हूँ। हम खास करके जो मैस्कुलिन एनर्जी है, हम मर्द जात औरतों को देखते हैं भाई, हमारा वैसा नज़रिया ही क्रिएट हुआ, वैसा हमें दिखाया ही गया है न्यूरिटी, कि उसी नज़र से देखते हैं भाई, जिना के ही नज़र से, सेक्स के ही नज़र से देखते हैं। तो यहाँ भी क्या कंट्रोल किए क्या, लेकिन क्या आता है भाई, नफ्स को भाई ट्रेन करना कि कानून पहले से लागू है, हम गलत तरीके से माइंड में रह ही नहीं सकते हैं, कोई रह ही नहीं सकता। ये भाई कुदरत के नियम के खिलाफ है, और नियम के जो मेकर हैं उसके भी खिलाफ है। वही आपको सिखा सकते हैं भाई कि वही आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं कर रहे हो तो कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है। सब चीज़ें ट्रेंड है भाई, सब चीज़ें प्रोग्राम्ड है। धरती में स्काई स्क्रैपर से भाई जहाज उड़ रहा है, ट्रेन चल रही है, तो ऑलमाइटी का ऑर्डर है। वो भाई पालनहारे हैं भाई, ऑलमाइटी गॉड अल्लाह सुब्हान व तआला, सुप्रीम परमात्मा वाहिगुरु, वन लॉर्ड। क्या बोलते हैं भाई, एक ईश्वरवादी, मोनोथियज्म, कि वो एक ही है। तो वो ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग है भाई, वो सब कुछ जानने वाला है। आपके हमारे कण कण को वो जानता है भाई, इस पूरी कायनात को जानता है, लेकिन वो एक ही है। तो वहाँ पे आप समझो जाओगे तो आप रियलाइज़ क्या करोगे, कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, लेकिन एक ही कंट्रोलर है। ये देखो हवा चली भाई, उसके ऑर्डर पे भाई चली। यस, हम अपने माइंड का कहाँ तक देखते हैं भाई, हम तो मशीन में ही भाई देख लिए हैं। इजिप्ट है, मैं तो मुंबई भी नहीं गया, माइंड में देख लिया ना भाई, ऑल इज माइंड। तो इस माइंड को कोई इंसान कंट्रोल कर सकता है क्या भाई, कोई इंसान चला सकता है क्या भाई?
आप ये रियलाइज कर चुके हो कि कंट्रोल एक इल्यूज़न है, हम कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं, ट्रेनिंग बहुत ही रियल है। तो अब उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड में चलो। आपके बोलोगे भाई हम तो खुश रोज कुछ भी सोच सकते हैं। यस, नेगेटिव चीज़ें भी भाई सोचते हो या ऐसे भी अपीयर हो जाती है, तो वहाँ पे भी भाई देखो फ्री विल है माइंड में। आप मेरे बारे में जो भी जैसा भी सोच रहे हो, फ्री विल है कि नहीं? उस सोच को भी भाई ऑलमाइटी जान रहा है भाई। जिसने आपको क्रिएट किया उससे आप भाग कैसे सकते हो? वही जो भी अपीयर हो रहा है, तो क्या उसको भी आप कंट्रोल कर रहे हो? इस थॉट को भी कंट्रोल कर रहे हो भाई? तो यहाँ पे भी क्या लेबल नहीं लगा है, थॉट्स आर जस्ट थॉट्स। रियलाइज करें भाई थॉट ही है। अब उसमें जज करते हैं नेगेटिव है तो उसकी भी गहराइयाँ हैं, उसे समझे वो क्यों नेगेटिव है, वो क्यों अपीयर हो रही है। एवरी थॉट मैटर्स। यस, हर एक सोच मैटर्स, मायने रखता है भाई। हिंदी इंग्लिश जोड़ देता है। हर एक सोच, हर एक सोच। अगर आप ये रियलाइज़ कर चुके हैं भाई कि कंट्रोल एक इल्यूज़न है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भाई बहुत ही पावरफुल है भाई। आप स्वतंत्र होके जी रहे हो भाई। यस, स्वतंत्र होके आप रियलाइज़ कर चुके हो कि हमसे बेहतर कोई नहीं, ना मैं किसी से बेहतर। हमें प्रोग्रामिंग था कि कोई चीज़ें एक्सटर्नल वर्ल्ड कुछ कंट्रोल कर रहा है, हमारे विल को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप अपने विल को भाई ऑलमाइटी गॉड के विल पे छोड़ दोगे, कितना फ्री होके जियोगे भाई। कि यस, सबसे पहले उसका विल था, सबसे पहले उसकी इच्छा थी, जिसने हमें बनाया, जिसने ज़िंदगी मौत सोची, जिसने ये समय पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सोची। चलो अब तीसरे साइन पे आता हूँ भाई, जिससे अगर आप रिलेट करोगे तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा है। आप द पावर ऑफ नाउ को समझ चुके हो। यश, आप वर्तमान समय के जो इटर्नल वर्तमान समय है, इसके पावर को समझ चुके हो, और इसी के पावर को आप समझते हो तो भाई आप माइंड में लिबरेटेड होते हो। माइंड में लिबरेटेड होते हो भाई। आप ट्रिनिटी को समझते हो, त्रिलोक को समझते हो, त्रिभुवन को समझते हो, और अंत में क्या रियलाइज करते हो कि वही पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसी का ट्रिनिटी रहा है। माइंड, बॉडी एंड सोल, ऑल इज माइंड, बॉडी, सबकॉन्शियस माइंड एंड सोल, इसी का ट्रिनिटी है भाई। कितना प्यारा ट्रिनिटी है भाई, माइंड बॉडी सोल। और गहराई पानी, और गहराई समंदर, यही धरती और आसमान। देखो मछलियाँ भी है, शेर है, सांप भी रेंग रहा है ज़मीन में, और परिंदे भी है भाई, छोटे से बड़े। तो यही सिंपल ट्रिनिटी है भाई। और अनंत काल से सबसे पावरफुल चीज़ कि तीनों चीज़ें एक साथ हो रही है। तो जो है तो वही तो मैट्रिक्स है, वही तो दुनिया है, वही तो इल्यूजन है। आप मुझे देख रहे हो, सिम्युलेशन है। इलोन मस्क ने भी कह दिया द वर्ल्ड इज ए सिम्युलेशन, वही सिम्युलेशन है। ताजमहल बहुत पहले से है भाई, बुर्ज खलीफा बहुत पहले से है, लंदन टावर ब्रिज पहले से है, भारत में बहुत सारे क्रिएशन है, स्काई स्केपर्स है पहले से है। लेकिन पहले भी क्या इलाज हुआ कि बना। तो उसमें से भी एक शैडो आया, तो अभी वही पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। कौन सा शैडो? बस अभी आपको जीना है, इसी समय लाइफ आपकी एग्जिस्ट कर रही है। और जो काम कर रहे हो भाई, बस इसी जगह पे करना ही है। प्रेजेंट का एक सम जो है फ्यूचर है। आप जो अभी कर रहे हो वही फ्यूचर है। देखो अभी लोग धान लगाया भाई, पीछे दिख ही रहा होगा, है ना भाई? होगा, लेकिन कहाँ होगा? वही है, सिंपल है। द पावर ऑफ नाउ को आप समझ चुके हो तो आपका सच में मेंटल हेल्थ बिल्कुल पावरफुल है। आप आज़ाद हो चुके हो भाई। यस, आप स्वतंत्र हो, आप फ्री हो। जो चौथा साइन है भाई, आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल इम्प्रूव्ड हो चुका है। यहाँ पे इम्प्रूव्ड मैं लगाऊंगा, वो ये है कि आप रियलाइज कर चुके हो भाई वननेस को भाई। यस, पावरफुल साइन भाई। यस, असल में शांति यहीं पे आती है जब हम वननेस को रियलाइज करते हैं। वननेस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। जो एकता है भाई, वो एक ट्रूथ है इस ब्रह्मांड का। सबसे पहले आप इसी वर्ड को करो, ब्रह्मांड, जो हिंदी में है ब्रह्मांड। पहले ब्रह्मा है, फिर कायनात है। अल्लाह है तब कायनात है, गॉड है भाई तब यूनिवर्स है, क्रिएटर है। तो
क्या बोल रहा था भाई, देखो उसका वो पावर है भाई, इसे भूल भुलैया कहते हैं। माइंड से गायब कर दिया मैं जो बोल रहा था। ये भी आप समझोगे जर्नी में अपने। ये चौथा टॉपिक मैंने क्या बोला, मेरे मन से वो भी अभी गायब हो गया भाई, झूठ नहीं बोलना वो नहीं। चौथा मैंने क्या बोला कि आप हाँ वननेस, अबे देखो वही ये गायब हो गया था भाई मन से, तो मन को मैंने कंट्रोल क्या किया वननेस भाई, तो वननेस है भाई। और हम जो देख रहे हैं हमें लग रहा है सेपरेशन है, वो सेपरेशन नहीं है भाई, पार्टीशन बोलो ठीक है। मेरा गांव है भाई बगल में, उसमें भी देखो एगो छोटा सा मेरा जो टोला है शेख टोला, फिर उधर है पठान टोला, फिर बगल में जादव टोला, इधर है राजपूत टोला, इधर है गोढ़ी टोला, इधर है मिस्त्री टोला। तो यही पार्ट पार्ट में सब अपना अपना है भाई। आप भी जो जहाँ रह रहे हो आपका ज़मीन खरीदा हुआ होगा, आपका घर होगा आपके माँ के नाम में, बाप के नाम में, आपके नाम में। एक रूम में रह रहे हो, लग रहा है ना कितना सुरक्षित, अपना 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 सब रह रहा है। तो वो चीज़ है मैट्रिक्स, वही ना हुआ भाई कि छोटा छोटा अपना चीज़ है सबका, आप भी समझ रहे हो वैसा होना ही चाहिए था। लेकिन वही सेपरेशन नहीं है मेरे भाई, सेपरेशन इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। वही माइंड बॉडी और सोल क्या सेपरेट है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या सेपरेट है? वही अतीत जो हमारा एंसेस्ट्रल ट्रोमा आया या आ रहा था हमारे मन में, क्या हम उससे सेपरेट हैं? हम सेपरेट हैं भाई। तो किसी चीज़ से क्या हम सेपरेट हैं? कितना वननेस है भाई इस नेचर से, क्या हम सेपरेट है? नेचर में ही आओगे तो भाई आपको रियलाइज होगा वननेस को कि कैसे हर चीज़ें एक है भाई। हम सब एक मदर अर्थ में रह रहे हैं भाई, वन प्लेनेट अर्थ में रह रहे हैं भाई, वन सन वन मून भाई। देखो पहले ही उन्होंने सोच के बनाया कि हम कहाँ तक जाएंगे भाई, हमारा सब मिशन अंत में भाई ऑलमाइटी गॉड तक जाना ही है भाई, जाना ही है भाई, जिस भी वे में जाए यस जाना ही है भाई। हम उस लॉट को सबमिट नहीं करेंगे तो वही हम आज़ाद हो ही नहीं पाएंगे भाई। तो मैंने कैसे सबमिट किया भाई? वननेस को रियलाइज़ किया कि हम सब एक ही हैं। और वही कि अब इतना चीज़ें अलग अलग क्यों है, ये अलग देश क्यों बना, अलग रिलीजन क्यों बना? तो देखो भाई वही तो ऑल इज माइंड में देखो कि कितनी बड़ी दुनिया है भाई, कितनी सारी सभ्यताएं हैं, कितनी सारी भाषाएं हैं। तो ये होना ही चाहिए ना भाई। हम धरती को धरती बोले, कोई प्लैनेट बोला, कोई वही सतह बोला, जैसे कि पानी को हम पानी बोले भाई, गॉड को भाई अल्लाह बोले भाई, लेकिन है तो भाई वो एक ही भाई। कितना वननेस है भाई। तो आप ये सब रियलाइज़ कर चुके हो भाई कि वननेस एक अल्टीमेट ट्रूथ है। हम सब कनेक्टेड है भाई। यस, ये आप ये यहाँ रियलाइज़ करते हो, अपने थ्रोट पे रियलाइज़ करते हो भाई कि हम सब कनेक्टेड हैं, पूरा संसार हमारा परिवार है। देखो भाई मन में आप कितने शांति से रहोगे। तो ये सब साइंस से भाई अगर आप रिलेट करते हो, रेजनेट करते हो, तो सच में आप वाह, मन के राजा हो भाई आप। दिल का राजा होता है लेकिन वही मन में शांति में रहते हो। दिल भी तो भाई कहाँ है? एग्जामिन करो कहाँ है, यहाँ है। हाँ ये भी बोल रहा था, दिल और दिमाग ये भी तो कनेक्टेड है भाई। और इससे ज़्यादा पावरफुल ये होता है, ये देखा ये कितना सोचा बोला, ये बस धड़क रहा था ड्यूरिंग द सीन जो शूट कर रहा था, ये बस धड़क रहा था। इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है भाई, इसके मतलब माइंड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से भाई 5000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। यही दिल सिखाता है भाई। हम माइंड में होता है ना, कभी वर्ड में लगता है अरे देख रहे हैं जैसे दुनिया में ये जहन्नम का आग, हेल फायर लड़ रहा है, कट रहा है, तो ये आप दिल के वाइब्रेशन को समझोगे ना भाई, तभी आप समझोगे अच्छा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और बिगनिंग ही तो है भाई, बिगनिंग ही है भाई। आप दिल के वाइब्रेशन को नहीं समझे हो भाई। यस, दिल के वाइब्रेशन को नहीं समझे हो भाई। दिल का वाइब्रेशन ही असली वाइब्रेशन, ये इटर्निटी देता है भाई। यस, ये आफ्टर लाइफ को सिखाता है भाई, ये आखिरत को सिखाता है कि इटर्नल लाइफ है। यस, इटर्नल लाइफ है भाई। हम माइंड में हमेशा इटर्निटी तक कहीं ना कहीं वाइब्रेट करते रहेंगे भाई।
तो वही माइंड में जो सेपरेट हम थे कि हिंदू मुस्लिम, हम हिंदुस्तान के तो दुबई है, इजिप्ट है, अंग्रेज़ों का देश है, अलग अलग है क्या? हम एक ही है। वहाँ में भी सेपरेशन नहीं है भाई, सबका मुकाम ये दिल है, ये दिल दिल। तो यहाँ आ गए, इसको समझ गए, तो आपसे ज़्यादा आज़ाद कौन हो सकता है। चलो अब बोनस टिप एक बता देता हूँ कि आप का मेंटल हेल्थ अच्छा है, आप भी ये भी रियलाइज़ कर चुके हो कि प्रचुरता आपका और हमारा नेचुरल स्टेट है। सो बिकम अ पावरफुल ट्रू शेफर्ड, बिकम द सर्वेंट ऑफ ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वन लॉर्ड। वहाँ से ही आप अच्छे शेफर्ड बन सकते हो। मन को चराओ फिर